साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आप सभी साथियों के मैसेज आ रहे थे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी। कई साथियों ने मैसेज किए कि सर एक वीडियो हमें ऐसा उपलब्ध करवाओ जिससे हम कलाम के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय को लेकर राजस्थान की कला संस्कृति एवं राजस्थान के इतिहास की 2 बुकलेट जारी की गई हैं, उनको बताओ कि वह कैसी हैं, उनमें जो अंदर मैटर है वो कैसा है और क्या हम इनको मार्केट से खरीद सकते हैं और इतने पेज संख्या कितनी है और क्या इनकी रेट रह सकती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की कलाम के द्वारा जारी की गई बुकलेट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम इतिहास विषय की बुकलेट को लेकर। तो इतिहास विषय की बुकलेट के बारे में जानने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अगर अब तक आप सभी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें एवं अन्य साथियों के साथ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे करे तो आप अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। तो साथियों, सबसे पहले इसका पेज पलटते हैं, उसमें हम देखेंगे यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं आपके जो भी लेक्चर में लग रहे हैं वह टॉपिक हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता, आर्ट सभ्यता, गणेश्वर, बैराट, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत का रणथंभौर, जालौर व मेवाड़ के साथ संबंध, मुगल एवं राजपूत संबंध में दे रखा है राणा सांगा, प्रताप, राय सिंह, मान सिंह, राव चंद्रसेन। उसके बाद दे रखा है 1857 क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, राजस्थान में राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल व एकीकरण। यानी इसमें अपनी पेज संख्या टोटल कितनी है? पेज संख्या इसमें 164 है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस बुकलेट की मुझे एक सबसे प्यारी चीज़ लगी कि इन्होंने टू द पॉइंट बात करने का प्रयास किया है। यानी जो भी फैक्ट, जो भी सिलेबस में आपके पॉइंट दिया गया है, सिर्फ उन्हीं के बारे में इस बुकलेट में बताया गया है, वही कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो टोटल पेज संख्या आपको पता चल गई कितनी है? 164। तो 164 पेज संख्या है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। आप आसानी से 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो। जैसे कालीबंगा सभ्यता दे रखा है, इस प्रकार इन्होंने थ्योरी दी गई है, यहाँ पर इस प्रकार समझाया गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद इन्होंने क्या है, अब तक जो भी कालीबंगा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए हैं, वह सभी प्रश्न इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रखे हैं। इससे क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका यह चैप्टर कितना तैयार है और यह विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न ही हैं। तो अकेले कालीबंगा सभ्यता से इन्होंने मोटे मोटे 40 प्रश्न यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो इस प्रकार इन्होंने हर टॉपिक के बाद में प्रश्न देने का काम किया है। जैसे दूसरा चैप्टर है आर्ट सभ्यता, तो आर्ट सभ्यता जैसे कंप्लीट हुआ, यहाँ पर विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न दे रखे हैं। अब आर्ट सभ्यता के आपको यहाँ पर दिख गए 33 प्रश्न हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर गणेश्वर सभ्यता, सभ्यता के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। उसके बाद भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार इन्होंने क्या है, मैप का भी प्रयोग किया है। जैसे राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत हैं, जैसे अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदाई ने। ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई? डॉक्टर भंडारकर व गोपीनाथ के द्वारा। वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया? डॉक्टर ओझा व सीवी वैद के द्वारा। इसी प्रकार इन्होंने टू द पॉइंट बात की है। और जैसे प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, वह ऐतिहासिक स्रोत जिसमें चौहानों को इंद्र का वंशज कहा गया है, तो किसमें? सहवाड़ी लेख। उसके बाद इन्होंने क्या है, इसमें स्पेशल व्याख्या दी गई है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों, मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप राजस्थान इतिहास को मजबूत करना चाहते हो और इन सिलेबस जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इनको टॉपिक को आप कवर करना चाहती हो, तो आप यह बुक्स बिल्कुल मार्केट से खरीद सकती हैं और यह बुक्स मार्केट में उपलब्ध है। तो साथियों, अब तो बात की हमने राजस्थान इतिहास को लेकर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दूसरी पुस्तक थी राजस्थान की कला संस्कृति। कौन सी? राजस्थान की कला संस्कृति। इस कला संस्कृति के बारे में बात करें तो देखते हैं, इसमें टोटल पेज संख्या कितनी है? 251। कितनी है? 251। और यहाँ पर चैप्टर भी दिए गए हैं, चैप्टर भी आप देख सकते हो। जो भी आपका सिलेबस है उन्हीं के बारे में इन्होंने बात की है, फालतू इधर उधर की बातें नहीं की हैं। और यही सबसे इनकी खूबी है कलाम की, टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसे संत संप्रदाय, तो संत संप्रदाय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे प्रश्न है उसके नीचे व्याख्या दी गई है। इसमें इन्होंने क्या है, व्याख्या के माध्यम से टॉपिक को कवर करने का
प्रयास किया है, यानी इसमें क्या इन्होंने थ्योरी नहीं दी है। तो मैं तो आपको एक एक प्रश्न यानी एक एक चैप्टर पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई, तो कहाँ पर, बीकानेर। उसके बाद इन्होंने जसनाथ जी से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन प्रश्न को बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार आपको दिख रहे होगा कि एक एक प्रश्न की इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या दे रखी है। तो साथियों इसमें टोटल जैसे यहाँ पर चैत्र मास के त्योहारों की अलग से बना रखी है डायग्राम सा, उसमें समझा रखा है। यहाँ पर माघ मास के, फाल्गुन मास के, इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी क्या इन्होंने व्याख्या दे रखी है। तो साथियों आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक यह बुक्स नहीं खरीदी है तो बिल्कुल मार्केट में जाइए और यह बुक्स आपकी नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। और इस बुक्स को क्या है, आप खरीद कर 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, 3 से 4 बार रिवाइज करने के बाद आपका जो भी प्रश्न आपके लेक्चरर के एग्जाम में आएगा वह प्रश्न यहाँ से 100% मिलने का काम करेगा। और कंटेंट भी इनका जोरदार है, आज तक का बेहतरीन रिजल्ट रहा है। उम्मीद करते हैं आगामी समय में जो भी परीक्षा होगी उसमें भी इनका भी जो भी रिजल्ट रहेगा 90% प्लस रहेगा। सबसे पहली बात यह है साथियों इसकी, और मुख्य बात यही है कि इसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो और पढ़ने में इंटरेस्टेड है। फॉन्ट भी सही दे रखे हैं और पेज भी काफ़ी सही है और हल्की सी है, तो ना तो फटने का ही डर रहता है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने बात की किसके बारे में, कलाम के द्वारा जारी की गई कला संस्कृति व राजस्थान इतिहास की पुस्तकों के बारे में। तो साथियों आप कमेंट कर कर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और यह हमारी जानकारी कैसी लगी। और आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप अन्य साथियों तक शेयर अवश्य किया करें। और साथियों आपको यह एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक बुक्स को मत लाना, दोनों बुक्स को एक साथ खरीद कर लाना। क्योंकि आप एक आधी अधूरी बुक्स खरीदोगे तो ऐसा लगेगा कि राजस्थान इतिहास तो हमने कलाम से तैयार किया, राजस्थान की कला संस्कृति नहीं की। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दोनों सब्जेक्ट आप कलाम से इन बुकलेट के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।